दोस्तों स्वागत है आपका मोहसिन कम्युनिकेशन में। और आज हमारे पास एक लेयर मदरबोर्ड है। इसके अंदर में दो टाइप के मदरबोर्ड आते हैं, एक कोर मदरबोर्ड जो सीपीयू से जुड़ा हुआ होता है और एक आरएफ जो नेटवर्क वगैरह के लिए काम आता है। तो दोस्तों इसके अंदर में प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आपका साइट ड्रॉप हो गया या फिर किसी ने फेंक के मारा या कोई एक्सीडेंटल केस है, तो उस वक्त ये मदरबोर्ड के अंदर में ये जो बॉलें दिख रही है आपको, देखो इस तरीके से जो बॉलें दिख रही है, ये बॉलें अपनी जगह से निकल जाती है, अपनी जगह से डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो हमारे मदरबोर्ड में हमको ये दो मदरबोर्ड को सेपरेट करना पड़ता है। सेपरेट करने के बाद ये जो बॉलें हमारी, इसको वापस से हमको रिवॉल्व करना पड़ता है। लेकिन रिवॉल्व करने के इसके बहुत अलग तरीके हैं। जो हम आईसी में करते थे वो नहीं, इस तरीके की स्टेंसिल आती है इसकी, इस तरीके से स्टेंसिल आती है इसकी। और ये स्टेंसिल यहाँ पे हमारी सेट हो जाती है। सेट होने के बाद इस तरीके से एक मैग्नेट होता है, तो मैग्नेट पे हमको सेट करना पड़ता है। देखिए आज का जो डेट है टेक्नोलॉजी का बहुत एडवांस लेवल का हो गया है। तो इसके अंदर में कैसा है कि अभी जो सेट आ रहे हैं, अभी तो आईफोन की बात नहीं, एंड्रॉयड में भी इस तरीके से हो रहा है कि अभी सारे डुअल मदरबोर्ड आ रहे हैं जिसको हमको सेपरेट करना पड़ता है। और ये बोर्ड बॉलों से अटैच होते हैं, यानी कि हर एक बॉल इसके सप्लाई के होते हैं, कुछ ग्राउंड भी होते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम रिवॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इसको हमको रिवॉल्व करने से पहले इसको हमको क्लीन करना पड़ता है। तो क्लीन करने के लिए हमारे पास ये एक फ्लक्स पेस्ट है, यही क्वालिटी का लेना चाहिए आपको, या इससे अच्छी क्वालिटी का भी आता है। तो क्योंकि क्वालिटी जितनी अच्छी रहेंगी रिजल्ट भी आपको उस तरीके से मिलेगा। तो मैं सारे बॉलों पे मैंने पेस्ट कर दिया हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसकी वजह से, ठीक है। तो मैंने अब इसके बाद हमारे पास 2.0 का डी सोल्डर, 2.0 का डी सोल्डर वायर है हमारे पास। ये हमारा जो एक मतलब इसको निकालने के लिए बहुत बेहतरीन वाला होता है। इसमें बहुत सारे पॉइंट आते हैं, 1 पॉइंट भी आता है, 3 पॉइंट भी आता है। तो हमारे को 2.0 का यूज़ करना है। तो ठीक है, मैंने इस तरीके से इसको मोड़ दिया। इस तरीके से मोड़ने के बाद अब मेरा जो टेम्परेचर है वो लगभग 360 से 420 के बीच में हीटिंग होना चाहिए। और इस तरीके से मैं कोई एक तरफ रख के, दिख रहा कैमरा, करो इस तरीके से रख के इसकी लेयर को बनाऊंगा। तो ये देखिए आप, सही चल रहा है, बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त। ज़्यादा प्रेशर भी नहीं करना है हमको, बिल्कुल अपने हल्के हल्के हाथों से लेना है। खाली हमको जो बॉलों पे डिसोल्डर जो लगा है उसको हटाना है, इसलिए हमको डिसोल्डरिंग वायर का यूज़ करना पड़ता है। तो देखिए इस तरीके से कुछ बॉल हमारे अगर रह गई तो वापस से पीछे ले सकते हैं वही समय। और ठीक है, एक लेयर मेरा कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से मैं दूसरा लेयर भी करूँगा। तो सर ये मतलब क्लीनिंग करने का मतलब मेथड क्या रहता है? मतलब क्लीन करने का मेथड यही है कि इसके अंदर पेस्ट लगा के हमको डिसोल्डर वायर करना पड़ता है, ताकि जो हमारे जो पहले कंपनी के पहले जो इसके बॉले है, हाँ। वापस से ये डिक्रीज मतलब डी इसको डाउनिंग करेंगे। उसके बाद हम वापस से इसको नया करने के लिए फिर से हम पीपीटी लगाएंगे। पीपीटी कौन सा लगाना है वो वीडियो में आगे बताएंगे। ओके। तो क्योंकि हमारे ये बॉल डिसमेंटल हो चुके हैं, इसलिए हमारे को वापस से इसको रिवॉल्व करना पड़ता है। इसी को बोलते हैं रिवॉल्विंग, ताकि बॉल शेप में आ जाए और अलग अलग जो उसके साइज़ है उसके हिसाब से वापस से वो रिक्रिएट हो जाए। ज़्यादा जोर से घसेंगे तो इसका ट्रैक टूट सकते हैं, बॉल में ग्राउंडिंग आ सकती है। पहुँच कर रहा हूँ। इतना होने के बाद हमको रगड़ना नहीं है, इसको वापस इसको नया कर देना है। कर दो।
तो ये हमारे मिट्टू भाई है जो कि अभी रिवॉल्विंग कर रहे हैं डबल मदरबोर्ड वाले बोर्ड के ऊपर में, जो कि कोर बोर्ड है। ये तुम्हारा कौन सा मदरबोर्ड है? 12 सीरीज़ का कौन सा वाला है ये? मतलब RF वाला या कोर वोल्टेज वाला है? RF वाला। RF का मतलब और कोर वोल्टेज का मतलब क्या होता है? और हमारे नेटवर्क यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी। और कोर के अंदर तुम्हारा मेन CPU। अगर कोई तुम्हारे पास सेट ऐसा आता है जो 11 प्रो का है और वो गिर गया है, तो सबसे पहले क्या स्टेप लेंगे आप चेक करने के लिए? इन दोनों बोर्डों को अलग अलग किया जाता है। पहले तो दोनों बोर्डों को अलग अलग किया जाएगा। अलग अलग करने के बाद कौन से बोर्ड में सबसे पहले आप चेकिंग करेंगे? देखिए, पहले तो मैंने पूरी की पूरी लेयर क्लियर करके और कौन सी लेयर हमारी मिसिंग है या टूट गई है, उन चीज़ों को आपको ZXW के थ्रू आपको चेक करना है। कहाँ पे GR आ रहे हैं, कहाँ OL है और कहाँ 00 ग्राउंड है। हाँ जी, ठीक है। जो मान लो कि अगर आपके अंदर की क्षमता है कि 5 बॉल इसके मिसमैच है, तो उस पर आप वो पैड बना देंगे आप? ZXW की हेल्प ले सकते हैं उसमें। अच्छा। और अगर गायब है तो हम उसे आराम से ट्रैक बना सकते हैं, उसके उस सर्किट को पूरा करना पड़ेगा। देख रहे हो आप मेरा हाथ कैसे चल रहा है? बिल्कुल मक्खन चल रहा है आपका हाथ एकदम। कोई ज़्यादा मान लो कि इसके अंदर में अगर आप ये बॉल बना रहे हैं, तो इसके अंदर में प्रॉब्लम आती है कि कुछ जगह पे हमारा जो डिसोल्डर वायर और डिसोल्डिंग, ये तुम्हारा सोल्डरिंग आयरन जाम चलता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि आपको मतलब डस्टिंग की वजह से बहुत वो होता है। सबसे पहले अगर अटकता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये AC है, ये हो सकता है कि आपका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ठंडा कर रहा है, या फिर आपका बिट वगैरह भी ख़राब हो सकता है, या फिर आपका सोल्डरिंग आयरन भी ख़राब हो सकता है, या आपका डिसोल्डर जो वायर है बेकार क्वालिटी का है, या फिर आपने पेस्ट बेकार क्वालिटी का लगाया है। तो उस वक्त आपको PPD लेना है आपका और पेस्ट लगा के अच्छी क्वालिटी का वापस से इसका जो टेम्परेचर है 300 to 400 के बीच में रहना चाहिए आपका सोल्डरिंग आयरन का, और उसके बाद चलाना है आपको। और कोशिश ये करें कि आपका जो पंखा वगैरह या AC वगैरह ये बंद ही रहे तो सही है। अगर ये प्रॉपर बनेगा तो मक्खन की तरह चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बहुत प्यारा चल रहा है यार। अगर मान लो अगर ये लेयर तुम्हारा बन चुका है और बूटिंग वगैरह सारी ओके है, तो सबसे पहले मोबाइल के अंदर में क्या क्या चेक करेंगे तुम? सिंगल बोर्ड को, अपर बोर्ड को पहले आराम से लगा के उसमें सप्लाई पे लगा के चेक करेंगे, उसकी बूटिंग चेक करेंगे। बूटिंग आपको सबको मैंने बताई रखी है। मान लो बूटिंग भी ओके है और डिस्प्ले वगैरह सारा आ गया, तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे? सबसे पहले रिवॉल्विंग और सेट को प्री हीटर पे ज्वाइन करना है। प्री हीटर पे ज्वाइन करने के बाद तुम्हारा फाइनल पैक हो गया मोबाइल, और उसके बाद क्या चेक करेंगे? हाँ जी, सबसे पहले स्टार है 06HH IMEI नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? IMEI चेक करेंगे, और मॉडेम, बेसबैंड, वाईफाई, ये सब चीज़ चेक। मान लो वाईफाई नहीं चल रहा है, बाकी सारा ओके है, फिर देखो लेयर की भी दिक्कत हो सकती है। लेयर ओके है? लेयर ओके तो फिर वाईफाई को चेंज करके देखना पड़ेगा। उसके अलावा भी नहीं हुआ तो GR वगैरह चेक करेंगे? GR तो देखो आपको जो सा डाउटफुल लगे तो GR तो चेक करने चाहिए। फर्स्ट टाइम पे GR तो चेक करनी चाहिए आप। मान लो GR की जगह अगर OL आ रहा है तो GR ओके रहेगा या फिर हमारा उसको बनाना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा, वो ट्रैक पूरा करना पड़ेगा। ZXW की हेल्प से आप उसे ट्रैक को पूरा कर सकते हैं। मल्टीमीटर पे GR आ रहा है मान लो 500 और आपके बोर्नियो ZXW में 300 दिखा रहा है, तो क्या हुआ GR सही हो सकता है? मतलब वहाँ पे 500 कुछ दिखा रहा है और उस पर 345 मान लो आपका ZXW का GR है और आपके मल्टीमीटर का GR 500 आ रहा है, तो क्या उसको सही मान सकता हूँ मैं?
ये जो गैप होता है ना हमारा, जैसे 500 है तो ऐसे 450, ये अच्छा, इतना डिफरेंस चल जाता है। कम से कम 100 का डिफरेंस चाहिए। हाँ, इतना डिफरेंस चल जाता है। और डिपेंड करता है आपका मल्टीमीटर कौन सा है। मल्टीमीटर कौन सा सही है बताओ। मल्टीमीटर देखिए हम ये यूज़ कर रहे हैं अभी। लिया है। ठीक है, कौन सा स्टेंसिल है ये 12 प्रो। 12 प्रो, ठीक है। अब इसको हमने आराम से ये इसे सेट कर दिया है। ये सेट होने का फ़ायदा ये है कि इसमें मैग्नेट बना हुआ है, आपका हिलेगा नहीं। ये देखिए एकदम टाइट, बिल्कुल हिलेगा नहीं। इसका फ़ायदा क्या है नहीं हिलने का? जो पीपीटी पेस्ट जो हम इस पर रिवॉल्विंग के लिए लगाते हैं वो हमारी एक्यूरेट पोजीशन पर रहती है। बिल्कुल, इसका एक सिंपल सा फंडा है और कुछ नहीं। ओके। तो हम इसे तो ये पीपीटी भरने वाला हमारा ब्लेड है। इसके अंदर में हैंडल कोई भी हो, खाली ये चेंज होता है। तो अभी पीपीटी भरने वाला है ये, तो अभी किस तरीके से पीपीटी भरेंगे और कौन सा पीपीटी यूज़ करेंगे ये भी बताओ। 183 आता है, 138 आता है, 158 आता है, 148 आता है, तो कौन से वाला हम यूज़ करेंगे इसमें? 180। अच्छा, कौन सा वाला? 155। ना 158 या फिर 148। ओके। थोड़ा सा ये गीला ज़्यादा होता है, इसे हल्का सा हमें सुखा लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं सुखाना है। ठीक है, अब मैं इसे भरना चालू कर रहा हूँ। ठीक है। क्या क्या इसके अंदर में प्रिकॉशन रखना है? बहुत से इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं, ये यहाँ तक पहुँचाते नहीं है बच्चों को, और वो खुद ही करते हैं और बच्चों को प्रैक्टिस करने देते नहीं है। अगर आप लोगों को अपने हाथों से प्रैक्टिस करना है तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एडवांस लेवल की ट्रेनिंग है, इसके अंदर में सारा लॉजिकल काम होता है। और आजकल जो मदरबोर्ड आ रहे हैं वो डबल मदरबोर्ड आ रहे हैं, जिसको हमको सेपरेट करके बॉलों को रिवॉल्व करना पड़ता है और प्री हीटर से इसको रिवॉल्व करना पड़ता है। अगर प्री हीटर से रिवॉल्व भी नहीं हो रहा है तो हमको अगर एसएमडी से भी हीट करना पड़ सकता है, अगर अर्जेंसी में आपको रिवॉल्व करना है तो। खैर वो तो हम लोग अपनी ट्रेनिंग में बताते हैं। तो देखिए किस तरीके से ये सारे बॉलों को भर रहे हैं, और ये चीज़ प्रैक्टिकल से आती है, देखने से नहीं आती है। तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है। अमाउंट जानने के लिए और कोर्स का ड्यूरेशन जानने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी जो फर्जी इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उन लोगों से बचिए, क्योंकि वो ये लेवल तक पहुंचाते भी नहीं है और बच्चों का टाइम पास होता है, पैसा वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है और मोरल डाउन होता है। हम लोग आपको सिर्फ 7 डेज़ 8 डेज़ के अंदर में यहाँ तक पहुँचा देते हैं, अगर आप आईसी की जानकारी रखते हैं तो। और फ्रेशर के लिए 1 मंथ। हाँ, फ्रेशर के लिए तो 1 मंथ। ठीक है, जो भी इंक्वायरी है आप नंबर दिख रहा है, आप कांटेक्ट कर सकते हो उसके ऊपर। अब ये देखिए मैं इसे पूरा फिलअप कर चुका हूँ, और ये कपड़ा लेना है कॉटन का। हाँ, एक्स्ट्रा पीपीडी ये हमें सब हटा लेनी है। एक्स्ट्रा पीपीडी हटाना है और मदरबोर्ड में भी ना जाए। और इसको उठाने का तरीका ये ले कॉपीराइट। चलो तो हम देखेंगे हमें इसे उठाने का तरीका। हाँ, ये लिया और इस तरीके से हल्का हल्का आपको इस तरीके से उठा लेना है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब इसमें आप देख सकते हैं ये पूरी बॉलिंग, ये देखिए मैं उसे बड़ी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये देखिए एक एक बॉल है, बिल्कुल एक्यूरेट है। और इधर थोड़ा सा इधर अपने तरफ राइट हैंड पे करो, अपने राइट हैंड पे। हाँ, बिल्कुल ज़बरदस्त। तो ये जूमिंग में दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखिए
सारे ये जो पीपीडी है आपका बिल्कुल मदरबोर्ड के अंदर नहीं जाना चाहिए, अगर गया तो फिर दिक्कत हो जाएंगी, इसलिए वही चीज़ों का स्किल होता है। और एक्चुअली क्या होता है, ये हमें प्री हीटर पे हमने मैक्सिमम 200 टेम्परेचर तक इसे ओके करना होता है। कितने से कितना टेम्परेचर? 170 से लेके 200 तक। उसके ऊपर जा नहीं सकते? इससे ऊपर जाओगे तो आपके आईसीयू में और मतलब मेल्टिंग हो सकती है, मतलब एक तरह से बोर्ड खराब हो सकता है आपका। इसके अलावा अगर मान लो उतना टेम्परेचर पे भी हमारा रिवॉल्विंग बहुत जल्दी करना है हमारे को, तो एसएमडी का यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, एसएमडी का मगर वो आपको आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कर सकते हैं एसएमडी का भी इस्तेमाल अगर अर्जेंट में आपको रिवॉल्विंग चाहिए तो। चलो देखिए मैं कर रहा हूँ। इसका टेम्परेचर कितना रखे? 350 तक, एयर तो 60 ही रहेगा। 861 DW है ये। ओके ठीक है। बड़ी स्क्रीन है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखो पीपीटी उड़ के इधर उधर भागे ना, बहुत ज़बरदस्त। दिक्कत नहीं है। ये आ गया है बॉल एकदम हमारा, पूरी हो ये जाएगी। देखिए पूरा बॉल एकदम ज़बरदस्त तरीके से रिवॉल्व हो चुका है। और ये बॉलों का अटैचमेंट का दूसरे मदरबोर्ड पर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक बॉल का अपना सप्लाई है और इसका ग्राउंड भी स्पेशल होता है, तो हमको ग्राउंड से भी कनेक्ट करना ज़रूरी है और सप्लाई से भी कनेक्ट करना ज़रूरी है, तभी हमारा दूसरा मदरबोर्ड काम करता है। आजकल के जो मदरबोर्ड आ रहे हैं आईफोन में इसी तरीके से आ रहे हैं डबल मदरबोर्ड, और अब एंड्रॉयड में भी आने लग गए हैं। ये देखो ज़बरदस्त, हाथ में लेके दिखा। एक एक लेयर हमारी, एक एक लेयर हमारी प्रॉपर है। देखिए एक एक लेयर, एक एक लेयर, एक एक बॉल हमारी प्रॉपर है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू कम्युनिकेशन मशीन, सब्सक्राइब टू वन मशीन कम्युनिकेशन। थैंक यू। थैंक यू।